अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ने वाले, जिसको आप एपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आप एपी के नाम से जानते हैं। आज आपको कंप्लीट करवाएंगे, तो क्लास में धीरे धीरे आप आते जाइएगा। तो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल आप गौर से देख रहे हो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। थोड़ा आपको यहाँ ध्यान देते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम गांव में खेलते थे कि बताओ बउआ, हम 2 बोल रहे हैं, 2 4 6 बोल रहे हैं, तो अगला डिजिट क्या होगा। ऐसे हम लोग दोस्त के साथ खेलते थे, तो बोलते थे, हम दिमाग लगाते थे थोड़ा क्लास में कि 2 + 2 4 हुआ, फिर 4 + 2 6 हुआ, तो 2 2 जुड़ रहा है, यानी अगला 6 + 2 8 होगा। बच्चा में भी हम लोग सॉल्व करते हैं बुक्स में। फिर 8 + 2 10 होगा, सीक्वेंस कंप्लीट करना। फिर 10 + 2 12 होगा। तो हमको ये नॉलेज नहीं था कि भैया ये कॉमन डिफरेंस होता है, क्योंकि अगले में से पिछले को घटा रहे तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, अगले में से पिछले को घटा रहे तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, 8 में से 6 घटा रहे 2 आ रहा है, 10 में से 8 घटा रहे 2 आ रहा है, 12 में से 10 घटा रहे 2 आ रहा है। ये चीज नहीं पता था पहले, लेकिन यहाँ पर पता हो गया। अब हम लोग को पता हो गया कि अगला ये है फर्स्ट टर्म, इसको ए बोलेंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म को ए बोलेंगे। ये सेकंड टर्म, इसको A2 बोलेंगे। ये थर्ड टर्म, इसको A3 बोलेंगे। ये फोर्थ टर्म हो, इसको A4 बोलेंगे। ये फिफ्थ टर्म, इसको A5 बोलेंगे। तो देख रहे हैं सर, हर अगले टर्म से पिछले टर्म का बीच का डिफरेंस अगर निकाले A2 - A, तो आ रहा है 3। फिर अगला इसमें से इसमें घटाए, यानी कि सर 5 में से 2 घटाए तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है सर। क्लियर है सर, 3 आ रहा है। फिर अगला घटाए A3 में से, अगर A2 को घटा रहे हैं सर, A3 में से A2, तो 8 में से 5 को घटाना पड़ेगा, तो 8 - 5 कितना आ रहा है सर, 3। यानी हर अगले टर्म में से पिछले टर्म का बीच का कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है सर, सेम आ रहा है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी वही सीक्वेंस होता है सर, जो अगले टर्म से पिछले टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखिए गौर से, सब में सेम है। 5 में से 2 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3, 14 में से 11 गया 3। यहाँ भी अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए 10 में से 7 गया, 7 में से उल्टा घटाना, यहाँ अगला में से पिछला टर्म को। ठीक है, तो अगला में से पिछला टर्म को घटाना, ऐसे चल रहा है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 7 में से 10 को घटाएंगे -3, 4 में से 7 को घटाएंगे -3, 1 में से 4 को घटाएंगे -3। यानी यहाँ भी एपी है सर, ये डिक्रीजिंग एपी है और ये इंक्रीजिंग एपी है। यहाँ बढ़ने वाला है यानी इंक्रीजिंग एपी है, ये घट रहा है यानी डिक्रीजिंग एपी है। एपी भी अलग अलग टाइप का होता है, एक इंक्रीजिंग एपी हो गया, एक डिक्रीजिंग एपी हो गया। ये एपी में क्यों है सर, क्योंकि हर अगले टर्म से पिछले टर्म का बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है। हर अगले टर्म से पिछले टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है। तो एपी में हर एक सीक्वेंस होगा, जो भी सीक्वेंस अगर कॉमन डिफरेंस दोनों का, अगले टर्म से पिछले टर्म का बीच का कॉमन डिफरेंस अगर सेम होगा, वो सारा का सारा सीक्वेंस एपी में होगा। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन होगा कि एपी में है कि नहीं वो देखना है। एपी में है कि नहीं पहले वो चेक करना है। एपी में है या तो नहीं है या तो नहीं है, वो चेक करना रहेगा। तो ये कैसे चेक होगा, कॉमन डिफरेंस निकाल के, अगले टर्म में से पिछले टर्म को घटा के। ठीक है, तो जहाँ घटा दिए तो सेम आया, नहीं है एपी में। ठीक है, तो आगे सर बढ़ते हैं। आप एपी में होने के लिए कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर इसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलेंगे, 4 है, 9 है, 14 है, 19 है। तो जो पहला वाला होता है इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसको ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस होता है गैप, अगले टर्म से पिछले टर्म का बीच का गैप, उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है अगले में से पिछले टर्म को घटा देना। ये पहला टर्म है तो इसको A1 बोलो या तो A बोलो, ए जो है A1 के बराबर होगा। दूसरा टर्म है इसको A2 बोलो, तो A2 में से A1 घटा दो, अगले में से पिछले को घटा दो, A2 - A1, तो 9 - 4, 9 - 4 क्या आ गया, 5 आ गया। इस अगला घटाओ, 14 में से 9 5। इसी प्रकार आगे भी निकाल सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, A3, यानी क्या निकाल सकते हैं, A3 - A2, A3 - A2 बोल रहे, यानी 14 - 9, 14 - 9, यहाँ भी 5 आ गया। यानी एपी में है सर, ये किस में है सर, एपी में है। ये किस में है सर, सीक्वेंस एपी में है। क्यों, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है सर, वन ऑफ द बेस्ट क्लास आप दे रहे हैं, बिल्कुल भाई दे रहे हैं, थोड़ा देर बने रहो। ठीक है, तो निकाल लेंगे कॉमन डिफरेंस। सबसे पहला सीख लिया कॉमन डिफरेंस निकालना। अब इधर आते हैं सर, जनरल टर्म क्या होगा। हम लोग सर नोटिस कर रहे हैं कि पहला टर्म जैसे 4 हुआ और कॉमन डिफरेंस हमको पता है 3 3 का होता है। अगला टर्म जो होगा वो 4 + 3 होगा। ए में डी को जोड़ देंगे। ए में क्या करेंगे सर, ए हमारा कितना है, ये 4 है, इसमें डी को जोड़ दिए, यानी क्या किया सर, A + D कर दिए। ए हमारा सर 4 था और डी हमारा सर 3 था, तो 4 और 3 कितना आ गया, 7 आ गया सर। फिर अगला अगर पूछेगा, अगला हमारा सर, ये हमारा क्या है, ये हमारा सर सेकंड टर्म है, A2 है, ये सेकंड टर्म है। अगला हमारा सर कौन सा है, A3। तो A3 सर किसके बराबर होता है, A + 2D के बराबर हो रहा है। A + 2D के बराबर हो रहा है। कैसे सर, नोटिस कैसे कर लिया आप, तो हम देखें सर कि अगला सर A कितना दिया हुआ है, 4, तो यहाँ ले लिए 4, और प्लस 2 इंटू D कितना दिया है, 3, तो 2 × 3, तो 4 + 6 × 8, 8 4 कितना हो गया सर, 12 आ गया, 12 आ गया, यानी सर अगला 12 आ गया। फिर अगला सर टर्म क्या है सर, A4 है, अगला है A4। A4 किसके बराबर है सर, A + 3D के बराबर है। यहाँ भी अगर हम निकालना चाहे सर, तो यहाँ अगर निकालना चाहे तो A हमारा क्या होगा, 4 + 3 × D कितना है सर, D हमारा कितना है, 3, पुट करेंगे, 3 3 9, 9 4 13 आ गया सर, 13 आ गया सर। तो कुछ गलती है क्या, 1 मिनट, 3 3 9, 9 4 13, यहाँ पे हमारा सर कॉमन डिफरेंस कितना था, 3, 2 3 6 होना चाहिए था, 2 3 6 4 10 होना चाहिए था, 10,
10 होगा यहाँ पे। यानी पहला टर्म सर हमारा 7 हो, पहला टर्म हमारा 4 हो गया, 4 में 3 जुट गया तो 7 आ गया, 7 में 3 जुट गया 10 आ गया, 10 में 3 जुट गया 13 आ गया। तो ये ध्यान में रखेंगे कि जो पहला टर्म होता है वो ए होता है, जो सेकंड टर्म होता है वो ए प्लस डी होता है। ए प्लस डी हमारा कौन सा टर्म है सर? सेकंड टर्म है। ए प्लस 3d हमारा कौन सा टर्म है? थर्ड टर्म है सर। ए प्लस 3d सर कौन सा टर्म है? फोर्थ टर्म है। ऐसे ही करके सीक्वेंस चलता है। तो यहाँ से एक चीज हम लोग सर गेस कर लिए, हम लोग यहाँ से गेस कर लिए कि जो nth टर्म होगा, इसी प्रकार जो n टर्म होगा, nth टर्म ऑफ द एपी, इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि nth टर्म जो होगा एपी का, nth टर्म ऑफ एन एपी जो होगा, ऑफ एन एपी वो क्या होगा सर? ये होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहां पर हमारा सर a क्या होगा? ये a क्या होगा सर? a हमारा फर्स्ट टर्म होगा, ये हमारा सर फर्स्ट टर्म होगा। हम बोले सही भाई बोल रहे हो। n हमारा सर क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म होगा। यहाँ पर n क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म होगा। n होगा नंबर ऑफ टर्म्स। और d हमारा सर क्या होगा? d हमारा क्या होगा? d हमारा इस फॉर्मूला को थोड़ा ब्रैकेट में बंद कर देते हैं ताकि अच्छा दिखे। तो ये फॉर्मूला हो गया सर, इसको an बोलते हैं। nth टर्म अपन एपी को बोलते हैं an है ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं an। ये है nth टर्म अपन एपी का nth टर्म। क्लियर है सर? ये फॉर्मूला होता है। डी हमारा क्या होता है सर? डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। डी क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो यानी हम लोग कोई भी टर्म अगर निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे सर? कोई भी टर्म अगर निकालना होगा, जैसे कि हमको फर्स्ट टर्म निकालना है, सेकंड टर्म निकालना है, तो यहाँ n का वैल्यू 2 पुट करेंगे। n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? a2। यहाँ पर सेकंड टर्म अगर निकालना है तो n का वैल्यू पुट करो, n के जगह पर 2 पुट करो, तो यहाँ a2 हो जाएगा, और a का a तो a लिख देंगे, प्लस 2, n के जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1, और इनटू में d है तो d। तो इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो a प्लस डी आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? a प्लस डी आ जाएगा। तो देखो आ रहा है कि नहीं? सेकंड टर्म आ रहा है। सेम उसी प्रकार सॉल्व करेंगे, 3 डालेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा, 4 डालेंगे तो ये आ जाएगा, n डालेंगे तो a प्लस एन माइनस 1 डी आएगा। यानी कभी भी अगर हमको nth टर्म निकालना है, कोई भी टर्म अगर एपी का निकालना है, कोई भी टर्म 50वां 60वां 70वां या 16th टर्म 17th टर्म 18th टर्म 19th टर्म 20th टर्म, तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पर a हमारा फर्स्ट टर्म होगा, n हमारा नंबर ऑफ टर्म होगा, d हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। एक क्वेश्चन से ले लेते हैं इसी पे बेस्ड। फाइंड करना है द 18th टर्म ऑफ द एपी निकालना है। एपी दिया हुआ है 6, 10, 14, 18। आपको फाइंड करना है क्या? आपको फाइंड करना है कौन सा? 18th टर्म। ठीक है, ऑप्शन भी फॉर्मूला भी लिख देते हैं। यहाँ पर nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला क्या यूज करना है? क्या यूज करना है? an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। दिया 6, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, डी निकाल लेंगे सर। डी क्या होता है? अगले में से पिछले टर्म को घटा लेंगे, a2 में से a1 को घटा लेंगे। ये हमारा कौन सा टर्म हो गया सर? a2 हो गया, और इसको a बोले या तो a1 बोले, एक ही बात हुआ। तो a2 में से a1 को घटा लिए, यानी कि a2 माइनस a1 कर दिए सर, यानी कि 10 में से 6 को घटा लिए तो 4 हो गया। 14 में से भी 10 को घटा सकते तब भी 4 आता, 18 में से 14 घटाते तब भी 4 आता, 4 आ गया सर। ठीक है, अब हमको an निकालना है, तो कौन सा टर्म निकालना है? 18वां टर्म निकालना है, 18वां। यानी n का वैल्यू यहाँ क्या लेना है सर? 18 लेना है। ठीक है, n का वैल्यू सर लेना है 18। ठीक है, 18 ले लिया, तो यहाँ क्या लिखेंगे? a18, n के जगह पर 18 यहाँ पुट करेंगे इस पे, तो a18 इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे? a प्लस a कितना है सर? 6 प्लस n के जगह पर 18 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है सर? 6 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, इंटू में 4, 6 प्लस 17 गुने 4, तो 6 का 6 और 17 चौका 68, 68 में 6 जोड़ देंगे सर, 74 आ गया, 74 आ गया। यानी 18th टर्म क्या आ गया सर? 18th टर्म आ गया 74। 18th टर्म क्या आ गया सर? 18th टर्म आ गया हमारे पास 74। गौर से देखो, कॉमन डिफरेंस बढ़ेगा। यहाँ देखो कॉमन डिफरेंस जो है, यहाँ पर 2 था, 2 में 3 जुड़ गया 5, 5 में 3 जुड़ा 8। यहाँ कॉमन डिफरेंस जो है सेम है लेकिन बढ़ रहा है, सीक्वेंस बढ़ रहा है। यहाँ देखो सीक्वेंस सेम है, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट एपी। कांस्टेंट एपी में कॉमन डिफरेंस 0 होता है। कांस्टेंट एपी रहेगा उसमें कॉमन डिफरेंस 0 होगा। इसमें से इसको घटाओ, 5 में से 5, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? 0 आएगा। और यहाँ पर बढ़ता हुआ आएगा, मतलब कि बढ़ते जाएगा। 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, तो बढ़ता हुआ दिखेगा सीक्वेंस। यहाँ पर सीक्वेंस घटता हुआ दिखेगा। 20 है तो 17 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर 13 हो गया। यहाँ कॉमन डिफरेंस निगेटिव आएगा। जब भी कभी सीक्वेंस घट रहा हो, गौर से देखेंगे, कभी भी एपी में सीक्वेंस घट रहा हो तो कॉमन डिफरेंस निगेटिव आएगा। अगले में से पिछले को घटाना है, 17 में से 20 घटाएंगे तो हमेशा निगेटिव में ही आता है। ये ध्यान में रखना है कि कभी भी एपी अगर घटता हुआ दिखे तो हमेशा ध्यान रखना है कि कॉमन डिफरेंस निगेटिव में आएगा। कभी भी एपी का सीक्वेंस बढ़ता हुआ दिखे तो देखेंगे कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आएगा, और सेम दिखे तो कॉमन डिफरेंस ज़्यादातर केस में 0 ही होगा। सेम रहेगा तो कॉमन डिफरेंस 0 होगा।
तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट एपी, बढ़ रहा है इंक्रीजिंग एपी, यहाँ घट रहा है डिक्रीजिंग एपी। और nth टर्म निकालना होगा तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी यूज करेंगे सर, ठीक है। सम ऑफ n टर्म निकालना है तो n/2 इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म अगर दिया रहेगा तो n/2 इंटू ए प्लस एल। ये चार फॉर्मूला आपको यूज करना है सारा पूरा चैप्टर में ही। पूरा चैप्टर में एग्जाम का स्ट्रैटेजी है कि हमेशा फाइंड ऑलवेज आइडेंटिटी, ए को पहले फाइंड करना है, ए क्या दिया हुआ है, डी क्या दिया हुआ है, एन क्या दिया हुआ है। किसी भी क्वेश्चन से लिखने से पहले पहले ये फाइंड करना है। दूसरा केस में फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है कि ए एन निकालना है या ऐसा निकालना है, सम ऑफ एन टर्म निकालना है या नंबर ऑफ nth टर्म निकालना है, इसको देखना बहुत जरूरी है। फिर उसके अनुसार जो है हम लोग क्वेश्चंस के अनुसार हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। तो अब हम लोग यहाँ सर हम लोग सम ऑफ एन टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सम ऑफ 15 नेचुरल नंबर निकालना है तो 15 नेचुरल नंबर का फॉर्मूला, यानी 15 नेचुरल नंबर पहला 1 होगा, दूसरा भी 2 होगा, तीसरा 3 होगा, 4 होगा, ऐसे ऐसे करके सर कितना होगा टोटल 15 होगा। ऐसे करके कितना है अप टू 15, अप टू 15, यानी लास्ट वाला सर क्या होगा 15 ही होगा। इस सब का सम निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, लास्ट टर्म हमको पता है, या इस केस में क्या है सर लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म हमारा 15 पता चल गया हमको। फॉर्मूला क्या होता है लास्ट टर्म अगर पता है एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए प्लस एल। ए भी पता है सर, ये क्या है हमारा फर्स्ट टर्म है 1। डी भी पता है क्या है सर, डी भी 1 है, कॉमन डिफरेंस भी 1 है, नेचुरल नंबर का कॉमन डिफरेंस भी 1 ही होगा। तो एन हमको पता है 15, 15/2 इंटू में ए प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल। तो a प्लस एल, ए कितना है सर 1 और l कितना है सर, l है हमारा 15, लास्ट टर्म ये है हमारा, लास्ट टर्म कितना है 15 है, 15। तो 15/2 और 15 1 16, ये हो गया। 2 से काट देंगे, 2 से 2 2 8 16, तो 15 इंटू 8, 15 8 120, टोटल सम कितना आ गया 120, यानी सम ऑफ 15 टर्म कितना आ गया, सम ऑफ 15 टर्म आ गया 120, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म निकालना है, ठीक है। 5 8 11 दिया हुआ है तो इस केस में देखो ए भी दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना 5, डी भी निकाल लेंगे, क्या डी निकालने के लिए क्या करेंगे 8 में से 5 को घटा देंगे 3 आएगा, यानी कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है। नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है 20, ये भी दिया हुआ है। सबसे पहला स्टेप होता है यही लिखना, सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप होता है यही लिखना, ये पहले क्या क्या दिया हो वो लिख लेना। अब फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, ये तो फॉर्मूला क्या होता है एस एन, यानी एन का वैल्यू कितना है फर्स्ट 20, एन का वैल्यू क्या है, ये एन है आपका 20, एस 20, एस एन का फॉर्मूला ये लगाना है n/2 इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन, यही फॉर्मूला यूज करना है। तो n का जगह पर क्या ले लेंगे 20, फॉर्मूला होता है फिर n/2 यानी 20/2, ठीक है 20/2, फिर ब्रैकेट 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 5, 2 इंटू 5 प्लस n माइनस वन, एन कितना है सर 20, तो 20 माइनस 1, 20 माइनस 1, 20 माइनस 1, इंटू में सर क्या होता है डी, इंटू में क्या है डी, तो डी हमारा सर कितना है 3, इंटू में 3, इसको सॉल्व करना है। 2 से काटेंगे तो 10 बार में खत्म हो गया, 10, 2 5 6 10, 20 में से 1 जाएगा 19, 19 इंटू 3, तो 10 का 10 सर, और 10 प्लस 19 थी 57, 57 और 10 हो जाएगा कितना 77, 10 इंटू 57 और 10 कितना हो जाएगा 67। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 670 हो जाएगा, 670 हो जाएगा, यानी कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर बी, कौन सा आ गया सर बी वाला ऑप्शन।